मतलब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आपने कल दशहरा मनाया होगा, अशोका विजय दशमी मनाई होगी। चलिए अब उत्सव और पर्व के जो जोश और खरोश से थोड़ा बाहर आइए और पुनः अब लग जाइए अपनी तैयारी में। ठीक है, आज करंट अफेयर्स 25 तारीख है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स उसमें क्लियर हो सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, है ना। कमेंट कर दिया करिए, कोई ऐसा पॉइंट ना आए समझ में या कोई नया तथ्य आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दिया करिए। देखिए अब देखिए पहला जो प्रश्न है, आबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। ध्यान रखना, जब भी कोई प्रतियोगिता या अवार्ड कोई हमारा भारतीय खिलाड़ी जीतता है और विशेषकर महिला, तो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अंकिता रैना, उन्नति हुड्डा, अदिति सिन्हा और पीवी सिंधु। इनका राइट जो आंसर है वो है आपका उन्नति हुड्डा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो क्या है, अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह और अनुराग ठाकुर है। तो जो अनुभव जो पुरस्कार 2023 है वो जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रदान किए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चले और बहुत महत्वपूर्ण है इस साल के लिए कि 37वें राष्ट्रीय खेल का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है। कर्नाटक, असम, तमिलनाडु एंड केरला। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है असम है। ठीक है, पुरुषों में किसने जीता है, वो कर्नाटक ने जीता है। इस प्रश्न का तो आंसर आपका बी है। 37वें राष्ट्रीय खेल कहां पर हो रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे चुना गया है। अजय कपूर, उदय कोटक, अशोक बासवानी और अजय सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अशोक बासवानी। अशोक बासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में चुना गया है। साथ ही प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एशियाई पैरा गेम 2022 पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है। शैलेश कुमार, मरियप्पन थंगावेलु, अमित कुमार एंड विवेक काला। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है शैलेश कुमार ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है और मरियप्पन थंगावेलु ने इसमें रजत पदक जीता है। साथ ही प्रश्न संख्या 6 की तरफ चले तो राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है। जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, ग्लेन मैग्रा एंड शेन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, शेन बॉन्ड। शेन बॉन्ड को राजस्थान रॉयल ने सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या हम 7 की तरफ चलते हैं तो देखते हैं बिशन सिंह बेदी का अभी हाल ही में निधन हो गया। वो एक अच्छे स्पिनर थे, ठीक है, और उनका संबंध पूछा किस खेल से जुड़े थे, तो क्रिकेट। इनका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, वो है क्रिकेट। और ये क्या थे, स्पिनर थे, ध्यान रखना। और इनकी घूमती हुई गेंदों ने अच्छे बल्लेबाजों को भी परेशान किया था। ऑपरेशन चक्र सेकंड किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए साइबर अपराध और अपराधों के लिए अभी ये जो ऑपरेशन जो चक्र है वो आपका सीबीआई के द्वारा आरंभ किया गया है। सेकंड है ऑपरेशन चक्र का संबंध ये भी पूछा जा सकता है किस संस्थान से है, तो उसका आंसर हो जाएगा सीबीआई। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म है और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1 मई को, ये प्रश्न पूछा जा सकता है इस साल 1 मई 1956 को हुई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात सीबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 को, 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई है सीबीआई को। और ये कार्मिक जो विभाग है भारत सरकार का, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कौन सा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इसके अंतर्गत ये काम करता है। साथ ही सीबीआई की बात करें तो दिल्ली विशेष पुलिस, कौन सा, दिल्ली
विशेष पुलिस, दिल्ली विशेष पुलिस, ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन, ठीक है, अधिनियम, और ये था 1946 में। इसके द्वारा इसे कार्य और शक्ति प्रदान की गई है। ये तीनों के तीनों पर्सन, तीनों से तीनों पॉइंट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आता है आईबी की बात कर लें तो आईबी की स्थापना है वो 1887 में की गई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्योंकि ये संस्थान बहुत चर्चा में रहते हैं, इनके तथ्य आपको हमेशा स्टैटिक जीके के रूप में याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी, वेल, आरईसी लिमिटेड एंड सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है आरईसी लिमिटेड, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर है, और भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम क्या दिया गया है? वंदे भारत, भारत दर्शन, नमो भारत और इंडियन रैपिड रेल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसका नाम है नमो भारत। तो ये आपके 10 प्रश्न थे जो आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला में शामिल किए गए थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए शाम को 9 बजे, अब आपको 9 बजे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, ठीक है, कहां पर? मोबाइल एप्लीकेशन पर अब रात के 9 बजे टेस्ट आपको होगा। ये डेली आप टेस्ट जो आपका मिल जाता है वहां, और क्रमबद्ध तरीके से सारी क्लास चल रही है, उसका आप आनंद लीजिएगा। और अगर आप आरओ और एआरओ, किसका? आरओ और एआरओ का कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा 411 आरओ की वैकेंसी है, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और खुशी की बात भी है। इतनी वैकेंसी आपको सफल बना सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।